भाई साहब, वैसे आप लोग कितना भी बोलते रहो, लेकिन सच तो यह है कि कांग्रेस का मकसद शुरू से ही इस देश को मुस्लिम राष्ट्र बनाना था। ऐसा भाई देख, आप ना किसी पॉलिटिकल पार्टी की बुराई करते रहो, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन किसी के बारे में बोलते हुए थोड़ा अक्ल, थोड़ा लॉजिक का इस्तेमाल करना चाहिए। मतलब ये कि लगभग 60 साल देश में कांग्रेस की सरकार रही। उस दौर में सरकार रही जब लोग इतने पढ़े लिखे नहीं थे, इतने अवेयर नहीं थे। उस दौर में कांग्रेस सत्ता में रही जब लोगों को ना लोकतंत्र में अपने अधिकारों का पता था और ना ही यह पता था कि लोकतंत्र होता क्या है। मोदी से कहीं ज्यादा सीटों के साथ कांग्रेस ने सरकारें बनाई थी। मोदी से कहीं ज्यादा लोकप्रिय कांग्रेस के प्रधानमंत्री रहे थे। बताओ, इतने सालों में भारत को मुस्लिम राष्ट्र क्यों नहीं बनाया? अगर कांग्रेस का मकसद मुस्लिम राष्ट्र बनाना ही था तो कांग्रेस ने देश का जो पहला प्रधानमंत्री था वो जिन्ना को क्यों नहीं बनने दिया? अगर देश का पहला प्रधानमंत्री जिन्ना बनता तो ये मान के चलो आज तक देश का हर प्रधानमंत्री मुस्लिम ही होता। अगर भारत को मुस्लिम राष्ट्र ही बनाना था तो बार बार पाकिस्तान के साथ युद्ध करने की, उसको हराने की, उसके दो टुकड़े करने की क्या जरूरत थी? कांग्रेस की सरकार पाकिस्तान के सामने सरेंडर कर देती तो भारत अपने आप ही मुस्लिम राष्ट्र बन जाता। लो, ऐसे कैसे सरेंडर कर देती? विपक्ष भी तो उसका विरोध करता। हाँ, पता करो उस टाइम विपक्ष में कौन लोग बैठे हुए थे। ऐसे ऐसे लोग विपक्ष में थे जो खुद जिन्ना की मुस्लिम लीग के समर्थक रहे थे, जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध करके मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन की सरकारें बनाई थी। उन लोगों की तुम आज तक पूजा करते हो। अगर कांग्रेस को देश मुस्लिम राष्ट्र ही बनाना होता तो बोलो उसे क्यों स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई लड़नी थी? क्यों उसके नेताओं को कई कई सालों तक जेलें काटनी थी? हाँ, पता है कैसे कांग्रेसियों ने अंग्रेजों से सेटिंग करके स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी। सच बात तो यह है कि कांग्रेसी तो सिर्फ अंग्रेजों के पिट्ठू थे, पिट्ठू। हाँ, अंग्रेजों ने तो सावरकर के माफीनामों से तंग आकर भारत छोड़ा था। अंग्रेज तो मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा के गठबंधन से घबराकर डर के भागे थे। अगर कांग्रेसी अंग्रेजों के पिट्ठू थे तो सुभाष चंद्र बोस, जिन्ना और सावरकर को अंग्रेजों का एजेंट और महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता क्यों बोलते थे? अगर कांग्रेसी अंग्रेजों के पिट्ठू थे तो फिर मोदी क्यों रोज गांधी गांधी का नाम जपते रहते हैं? क्यों दुनिया भर में घूमकर खुद को गांधी का भक्त साबित करने की कोशिश करते हैं? अगर कांग्रेसी अंग्रेजों के पिट्ठू थे तो क्यों मोदी सरदार पटेल की सबसे ऊंची मूर्ति बनवाते हैं? क्यों सुभाष चंद्र बोस के स्टैचू बनवाते हैं? वो सुभाष चंद्र बोस जो कांग्रेस छोड़ने के बाद भी गांधी और नेहरू का इतना सम्मान करते थे कि उन्होंने अपनी सेना की टुकड़ियों का नाम गांधी और नेहरू के नाम पर रखा। अगर कांग्रेसी अंग्रेजों के पिट्ठू थे तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेहरू की सरकार में मंत्री क्यों बने? खैर, वो तो मुस्लिम लीग की सरकार में भी मंत्री बने थे। अबे, मुस्लिम राष्ट्र वो नहीं जो कांग्रेस या नेहरू बनाना चाहते थे। मुस्लिम राष्ट्र वो है जो तुम लोग बनाना चाहते हो, अखंड भारत। मतलब आप लोग अब अखंड भारत का भी विरोध करोगे? एक बार मोदी से कहलवा के दिखा कि वो अखंड भारत बनाना चाहते हैं, आसपास के देशों को भारत में मिलाना चाहते हैं। अबे, व्हाट्सएप फॉरवर्ड करके जिंदगी काटने वाले प्राणी, तुम्हें पता है अखंड भारत बन गया तो क्या होगा? उसमें पाकिस्तान के 23 करोड़, बांग्लादेश के 16 करोड़, इंडोनेशिया के 24 करोड़ और अफगानिस्तान के 4 करोड़ मुसलमान भी शामिल होंगे। सोचो, सिर्फ 20 करोड़ मुसलमानों की वजह से हिंदू इतने खतरे में हैं, तो 80-90 करोड़ मुसलमान अगर भारत में शामिल होंगे तो तुम्हारे जैसे लोगों पर खतरा कितना बढ़ जाएगा?